हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन मिक्स है, आपका हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, साइंस और हिंदी के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का जो पहला क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इससे पहले दोस्तों नए हो तो विस्टम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, पहले आपको प्रेस कर लीजिएगा ताकि पेट से रिलेटेड कोई अपडेट है या फिर कोई क्लास है तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। पहला क्वेश्चन दिया गया, मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? ऑप्शन ए दिया गया है सूती वस्त्र या फिर नील या फिर अफीम या फिर चाय। तो मुगल भारत में अंग्रेजों के व्यापार की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु थी वो थी सूती वस्त्र। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो है पश्चिम में अधिक मांग थी सूती वस्त्र की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लिखा है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी? किसने लिखा है वो बताना है। ऑप्शन में दिया गया अबुल फजल, बी है निजामुद्दीन अहमद, सी है गुलबदन बेगम, डी है अब्बास खान सरवानी। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी, ये किसने लिखा है वो बताना है। तो ये लिखा है गुलबदन बेगम। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, गुलबदन बेगम ने अपनी प्रसिद्ध जो उनकी कृति है हुमायूं नामा, इनकी जो कृति है हुमायूं नामा, ये भी पूछ सकता है कि ये किसकी कृति है, तो ये है गुलबदन बेगम की हुमायूं नामा। ठीक है, ने इस बात का उल्लेख किया है कि बाबर की मृत्यु जो है विष देने से हुई थी। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उनका जन्म जो है 1523 के करीब हुआ था, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था यूनानियों ने या फिर रोमवासियों ने या फिर चीनियों ने या फिर अरबों ने? तो ये किया था अरबों ने। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई? किसे जो है लघु वेद की संज्ञा दी गई? तो ये दी गई थी कुरल को। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, तो ये कहाँ स्थित था वो बताना है। तो ये स्थित था राजस्थान में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मत्स्य महाजनपद स्थित था, ये राजस्थान में स्थित था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला, सबसे कम समय तक जो चला वो यहाँ पे बताना है। 1861 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर 1892 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट या फिर 1909 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट। सबसे कम पूछा है तो यही 1909 वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 1909 का अधिनियम जिसे माले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा। ये सबसे कम समय तक यानी 10 वर्ष तक चला था। ठीक है, 10 वर्ष तक चला था। इस अधिनियम की मुख्य जो विशेषता थी वो संप्रदायवाद को जन्म देना था। इसी अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली यानी मुसलमानों की शुरुआत की गई। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आईएनए मुकदमा किसके काल में चलाया गया? आईएनए मुकदमा जो है वो किसके काल में चलाया गया? तो ये लॉर्ड बेवेल के काल में चलाया गया। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कहाँ से शुरू किया था? तो ये अभी मैंने इसके बारे में, इससे पहले अगर आपने क्लास ली होगी तो इनके बारे में मैंने पूरा डिटेल बताया, तो इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल नहीं बता रही हूँ, थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन हमें कवर करना है। इससे पहले जितना दिया है मैंने उसमें बहुत डिटेल आप सभी को सारी चीजें बताई है, क्योंकि जो उससे रिलेटेड कोई टॉपिक आ रहा है, क्वेश्चन आपका चेंज आ रहा है बट टॉपिक वही है जो मैंने डिटेल में बताया है। तो गांधी जी ने अपना दांडी मार्च जो है कहाँ से शुरू किया? तो ये किया था साबरमती से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से अपने 78 जो है अनुयायियों के साथ दांडी मार्च की शुरुआत की। 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिले के दांडी नामक गांव पहुंचे और 6 अप्रैल को प्रातः एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून का उल्लंघन किया और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आप ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस कारगार में निम्नलिखित में से किस कारगार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो ये दी गई थी गोरखपुर। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, राम प्रसाद की बात करें यहाँ पे तो इनको जो है काकोरी कांड के एक आरोपी के रूप में 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर जेल में फांसी पर अंग्रेजों द्वारा लटका दिया गया था। तो आप ये डेट भी याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? कौन सा नेता जो है इसमें से उग्रवादी नहीं था वो बताना। ऑप्शन ए में दिया गया विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, उक्त में से कोई नहीं। जो उग्रवादी नहीं थे वो बताना है। तो यहाँ पे नहीं वाला बताना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 2000 से 2005 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास जहां देखा गया वह है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया ब्राजील, बी है इंडोनेशिया, सी है सूडान, डी है जैम्बिया। 2004-5 की अवधि में वन क्षेत्र का सर्वाधिक ह्रास ब्राजील में देखा गया।
ब्राजील का जो है 62% क्षेत्र जो है वह आच्छादित है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? कौन सा देश जो है नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है, वो यहाँ पे बताना है, नहीं वाला बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट दिया गया है, इथियोपिया दिया गया है, सूडान, युगांडा। तो ये आपका होता है, सूडान भी है, युगांडा भी है। चार्ट जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं पूछा है तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है? इसमें से कौन जो है सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, वो यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र? भारत में देखिए सर्वाधिक रबर केरल जो है 90% में उत्पादित होता है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु और कर्नाटक की बात करें तो ये अन्य जो है रबर उत्पादक राज्य हैं। भारत में व्यापारिक स्तर पर रबर के बागान वर्ष 1902 में पेरियार नदी के तट पर लगाए गए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड को यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 में जो दिया गया है पर्वतीय दर्रा और सेकंड में राज्य दिया गया है। यहाँ पे इसको दर्रे को राज्य से मिलाना है। माना दर्रा अगर आप देखेंगे तो माना दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है, और नाथुला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में है। जोजिला दर्रा आपका जम्मू और कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। तो आप किस ऑप्शन में से देख पा रहे होंगे? 4123 जो है आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है, ये बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ पर स्थित है, वो यहाँ पे बताना है। नोएडा में या फिर नई दिल्ली में या फिर गाजियाबाद में या गुरुग्राम में? तो वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान जो है ये नोएडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही। भारत में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही, वो बताना है। तो ये है आपका 1961 से 71 तक, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित था? सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में कौन सम्मिलित था, वो बताना है। तो ये जयप्रकाश नारायण, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है ये जर्मनी के सहयोग से हुई थी। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? 1955 में, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? कब गठित की गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद? तो ये गठित की गई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के भारतीय नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये बताना है। तो ये होते हैं सचिव वित्त मंत्रालय के। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या गया है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगर पालिकाओं को संवैधानिक परिस्थिति की गई है? तो ये यहाँ पे देखेंगे, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992। ये किस संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिका की बात की गई? तो संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है कि राज्य में जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? जिला न्यायाधीश को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? राज्य का राज्यपाल या फिर भारत का राष्ट्रपति? तो ये हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? ये की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? भारतीय संविधान में से निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये आपका है यहाँ पे उन उच्च आदर्शों का आदर व पालन करना जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया था। सम्मिलित नहीं किया गया है, जो नहीं किया गया वो यहाँ पे बताना है। तो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करना, ये आपका होगा। अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 के क्रम में मौलिक कर्तव्य को अंतर स्थापित किया गया, जिसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप 24C देखेंगे, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है वो यहाँ पे बताना है। बैंकिंग, बीमा, जनगणना, गैस। तो ये इसमें से किसका उल्लेख नहीं है? गैस। डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची सेकंड से यहाँ पे मिलान करना है। सूची 1 दिया गया, सूची सेकंड दिया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तर्क रूप का अगर देखेंगे तो ये आपका तर्क रूप का यहाँ पे मूल्य हो जाएगा। कुंभ रूपी का देखेंगे तो ये शलजम होगा। शंख रूप देखेंगे तो ये गाजर होगा। कंदिल देखेंगे तो डहेलिया होगा। तो इसमें किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? 2, 3, 1, 4।
2314 बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 सूची सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया यहाँ पे, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। श्वसन में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया वायुमंडल की ओजोन परत वर्षा करती है या फिर प्रदूषण उत्पन्न करती है या फिर पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है या फिर हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। तो वायुमंडल की ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से चुनिए। तो यहाँ पे आपको मैच करना है सूची 1 को सूची सेकंड से। ये आपका सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है, इसे मैच करना है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, ये आपका एथिलीन हो जाएगा। बेकिंग सोडा का अगर देखेंगे तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट। 4 शीतल पेय का अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड। क्वार्ट्ज का देखेंगे तो सोडियम सिलिकेट। ये अगर आप ऑप्शन में अगर आप इसे देखेंगे तो 3412 ये आपका 3412 बी में दिया गया है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वस्तु के बराबर होता है पर उल्टा होता है। नहीं, वो वस्तु से छोटा होता है वह सीधा होता है, वो वस्तु से छोटा होता है वह उल्टा होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया गया यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है वो यहाँ पे बताना है। तो उनकी प्रसिद्ध रचना यहाँ पे देखेंगे तो प्रवास, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झरना जो है ये आपका जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहाँ पे प्रेम प्रलाप देखेंगे तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अंधा युग देखेंगे तो ये धर्मवीर भारती की है। तो आप ये सारे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का चयन करें। ईर्ष्या करना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, तीखा खाना, गुस्सा दिलाना। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का जो सही अर्थ यहाँ पे होगा वो हो जाएगा बढ़ा चढ़ा कर कहना। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद आपको यहाँ पे बताना है। सुक्ति का सही संधि विच्छेद अगर आप देखेंगे तो सुधन उक्ति होगा। स ये तो होगा ही नहीं, सुधन उक्ति। ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये अगर आप देखेंगे तो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है वो यहाँ पे बताना है आपको। तो मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति मृत्यु के मुख में बोलता है सदैव सच को। सदैव सच को, यही जो है यहाँ पे किस भाग में त्रुटि है, इसी में डी वाला जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला जो है वो क्या कहलाता है वो बताना है। तो ये जो है मुमुक्षु, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। कर्मठ जो है ये होता है कार्य में संलग्न रहने वाले को कर्मठ कहते हैं। जिज्ञासु की बात करें तो इसे जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी वाला हो जाएगा, मुमुक्षु। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी जो आपके हिंदी से थे और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आप सभी को यहाँ पे शेयर किया है। और आगे भी कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और इससे पहले जितना मैंने दिया है इंपॉर्टेंट आप उसे भी जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।